मैंने इस खास सीक्रेट रेमेडी का यूज कर कर अपने बालों को कंधों से कमर तक किया है। मैं आपको इस वीडियो में लाइव प्रूफ दिखाऊंगी कि मेरे बाल पहले कितने ज्यादा छोटे और पतले थे, लेकिन इस रेमेडी ने तो बिल्कुल मेरे बालों पे कमाल ही कर दिया। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि बाल कितने ज्यादा पतले थे, बहुत ज्यादा झड़ते थे, सो के उठते थे, बाल बिस्तर पे नजर आते थे, फर्श पे नजर आते थे। लेकिन इस हेयर रेमेडी ने मेरे बालों पे मानो जादू सा वर्क किया है। जो हेयर लाइन मेरी पीछे की तरफ जा रही थी, वहां पे बेबी हेयर ग्रो होने लगे हैं। जो बिल्कुल स्कैल्प खाली खाली दिखाई दे रहा था, वो बालों से भर गया है और मेरे बालों की ग्रोथ तो आपके सामने है, आप देख सकती हैं। जो मेरे बाल पहले कंधे तक थे, अब वो कमर तक आ चुके हैं। जब आप लोग मेरी रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करते हैं, तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मेरी रेमेडी सिर्फ मेरे बालों पे ही वर्क नहीं कर रही है, आप लोगों के बालों का भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ मेरे व्यूअर हैं जिन्होंने अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर किया है। इनका बिफोर और आफ्टर जो बालों में रिजल्ट आया है, वो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकती हैं। जब मेरे बाल झड़ना शुरू हुए थे ना, तो मैंने भी अपने बालों में बहुत सी रेमेडी ट्राई की थी, लेकिन कुछ रेमेडी ने मेरे बालों पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखाया। वो सारी रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप भी मेरे साथ इस हेयर ग्रोथ जर्नी से जुड़ना चाहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये जो रेमेडी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये आपके बालों की कई समस्याओं का प्रॉब्लम एक ही साथ सॉल्व करेगा। यानी आपके हेयर फॉल्स को रिड्यूस करेगा, आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई और फ्रीजी रहते हैं, बहुत ज्यादा रफ लगते हैं, तो आपके बालों को भी सिल्की करेगा। अक्सर आप दूसरों के बाल देखते हैं तो लगता है कि उनके बाल कितने सिल्की हैं और हमारे बाल कितने ज्यादा ड्राई है, लेकिन ये रेमेडी आपके हेयर ग्रोथ के साथ साथ आपके बालों को रेशम सा मुलायम कर देगी, अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से इस रेमेडी का अपने बालों पे इस्तेमाल कर लिया तो। सबसे पहले हमें 2 से 3 चम्मच मेथी दाना लेना है। मेथी दाने का 2 सबसे मेन वर्क होता है। एक तो ये आपके हेयर फॉल को बहुत ही कम समय में कम कर देता है। अगर आपके बाल बहुत झड़ते हैं ना, तो 1 से 2 एप्लीकेशन में ही आपको रिजल्ट दिखने लगेगा। और दूसरा, ये आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट कर देता है। इसमें विटामिन ए के प्रोटीन, निकोटिनिक एसिड, लेसिथिन पाया जाता है, जो आपके बालों को जड़ों से मजबूत करता है। और बाल जब आपके जड़ से मजबूत होंगे, हेल्दी होंगे, तो बाल झड़ेंगे कम। और इसमें आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है। जब ये आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब होता है, तो आपका जो हेयर फॉल होता है वो रिड्यूस होता है, क्योंकि ये हमारे हेयर स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर देता है, जिससे जो हमारे बालों की जड़ें हैं वो मजबूत हो जाती है। हमारे स्कैल्प में, फॉलिकल में उनकी जो पकड़ होती है काफी ज्यादा मजबूत हो जाती है। विटामिन सी और नेचुरल ऑयल होने के कारण ये आपके बालों को सिल्की और शाइनी बनाता है। यानी आपके बाल जो बहुत ज्यादा रफ और ड्राई दिख रहे थे, उनको ये कम करेगा। नेक्स्ट जो हमें लेना है, वो करी लीफ का पत्ता लेना है। करी लीफ आपके बालों की कई समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। जैसे वो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा, आपके बालों में शाइन ऐड करेगा, हेयर लॉस को कंट्रोल करता है। अगर आपके बाल समय से पहले ही सफेद हो गए हैं, तो ये उसे भी प्रोटेक्ट करता है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो गया है, तो वो उसे क्लीन करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं, आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है, तो ये आपके डैमेज बालों को रिपेयर करता है, आपके बालों को जड़ से मजबूत बनाता है। स्कैल्प का जो हमारा हेल्थ होता है ना, उसको ये मेंटेन करके रखता है। इसमें विटामिन सी, बी प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जिसके कारण आपके बाल बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं। तो जिनको लंबे बाल पसंद है ना, वो अपने बालों में करी लीफ का इस्तेमाल करें। इसके अंदर अमाइनो एसिड पाया जाता है, जो आपके बालों में नेचुरली शाइन ऐड करता है। आपके बाल बहुत ज्यादा फ्रीजी हो गए हैं, बिल्कुल झाड़ू से लग रहे हैं, तो ये आपके बालों को नेचुरल तरीके से फिर से शाइनी और सिल्की बनाता है। इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, ये सारी चीजें पाई जाती हैं, जो आपके हेयर फॉल को बहुत ही कम समय में कंट्रोल करता है। ये जो रेमेडी है ना, इसमें हमने ऐसे इंग्रेडिएंट यूज किए हैं कि जो आपके हेयर फॉल पे बहुत जल्दी कंट्रोल करे। जो यहाँ पे मैंने मेथी दाना यूज किया था, वो भी आपके हेयर फॉल पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। और ये करी लीफ भी आपके हेयर फॉल पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। बहुत ही कम समय में आपके हेयर फॉल को रिड्यूस कर देगा। आप कभी महाराष्ट्र और साउथ के लोगों को देखिए, उनके बाल बहुत ही ज्यादा लंबे होते हैं। उसका रीजन ये होता है कि वो अपने खान पान में भी करी लीफ का इस्तेमाल करते हैं, और उनके बाल इसी कारण बहुत ज्यादा लंबे होते हैं। तो अगर आपको बाल लंबे पसंद है, तो आप भी करी लीफ का अपने बालों में इस्तेमाल करने के साथ साथ खाने पीने में भी इस्तेमाल करिए, जिससे बहुत कम समय में आपको रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट हमें कलौंजी लेना है। कलौंजी की जगह आप काला तिल मत ले लीजिएगा, क्योंकि कलौंजी और काला तिल में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। तो ध्यान से देख के कलौंजी ही लीजिएगा,
मतलब कलौंजी आपके काले बालों को सफेद नहीं होने देता है, और जो बाल आपके सफेद हो चुके हैं पहले से ही उसको धीरे धीरे करके काला करता है अगर आप लगातार कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो। अब ये जो कलौंजी है ना, 1 चम्मच लेना है अगर आपने मेथी दाना 2 चम्मच लिया है, इन दोनों का रेशियो यही होना चाहिए। अगर आपने मेथी दाना 3 चम्मच लिया है तो कलौंजी को आप 1.5 चम्मच कर दीजिएगा। कलौंजी के अंदर थाइमोक्विनोन नाम का एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और यही जो एंटीऑक्सीडेंट होता है हमारे बालों को सफेद नहीं होने देता है, और जो बाल सफेद हो गए हैं उनको धीरे धीरे करके फिर से वो काले बालों में रिवर्स करता है। इसके अंदर लिनोलिक एसिड, आयरन और क्रूसियल फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे हेल्दी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। जो हेयर वीक हो गए हैं, पतले हो गए हैं, उसके कारण वो झड़ते बहुत ज्यादा हैं, ये आपके बालों को मजबूत करता है, मोटा करता है। अगर आपके बाल मोटे होंगे ना तो थोड़ा सा तनने पे वो टूटते नहीं। बाल जितने ज्यादा पतले और कमजोर होते हैं ना, जरा सा उसमें खिंचाव होता है वो टूटने लगते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लेना है वो गुड़हल के फूल का पाउडर लेना है। अगर आपके पास मेरी तरह गुड़हल के फूल का पाउडर नहीं है तो आप गुड़हल का फूल भी ले सकती है। कम से कम 3 से 4 गुड़हल का फूल तो आप जरूर लीजिएगा। गुड़हल के फूल के अंदर अमाइनो एसिड पाया जाता है। ये अमाइनो एसिड केराटिन प्रोटीन को बनने में मदद करता है। हमारे बालों में जितना ज्यादा केराटिन प्रोटीन होता है हमारे बाल उतने ही मजबूत होते हैं। केराटिन प्रोटीन स्पेशली बालों के लिए होता है जो बालों को बहुत ज्यादा मजबूत करता है। जिनके बाल बहुत कम टूटते हैं ना और काफी ज्यादा आप देखते होंगे मजबूत होते होंगे, इसका मतलब कि उनके बालों में केराटिन प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में है। और आप लोगों ने सुना भी होगा कि आज मैंने अपने बालों में केराटिन ट्रीटमेंट लिया है। केराटिन ट्रीटमेंट का मतलब उन्होंने ऐसा ट्रीटमेंट कराया है जिसके कारण उनके जो बाल हैं उसको केराटिन प्रोटीन मिले ताकि वो हेल्दी रहें, और जब हमारे बाल हेल्दी रहते हैं तो उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है जो हमारे स्कैल्प को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाने में मदद करता है। फ्लेवोनॉइड के कारण ये हमारे स्कैल्प का जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जो हमारे हेयर फॉलिकल इनएक्टिव हो चुके होते हैं वो एक्टिव होते हैं और वहां से हेयर ग्रोथ काफी अच्छी होती है। इसके अंदर नेचुरल म्यूसिलेज भी पाया जाता है। इसी कारण जब आप गुड़हल के फूल को ना अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बाल काफी ज्यादा स्मूथ और सिल्की हो जाते हैं। आयरन और कैल्शियम पाए जाने के कारण आपके जो बाल होते हैं वो जड़ से मजबूत बनाता है ये। नेक्स्ट यहाँ पे हमें 2 से 3 चम्मच रोजमेरी लीफ लेना है। ये जो रोजमेरी लीफ होती है इसके अंदर नेचुरल मिनॉक्सिडिल पाया जाता है जो हमारे बालों की रीग्रोथ कराता है। जो हमारे स्कैल्प से बाल झड़ चुके हैं, वहां पे बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, ये वो काम करता है। और साथ ही साथ ये डीएचटी हार्मोन को ब्लॉक कर देता है। डीएचटी हार्मोन हमारे स्कैल्प में वो हार्मोन होते हैं जो हमारे बालों की थिनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो बालों को मोटा नहीं होने देते हैं, और जब बाल हमारे पतले होते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा झड़ते हैं। कभी आप ये गौर करके देखिएगा, जिनके बाल बहुत ज्यादा कम झड़ते हैं ना उनके बाल मजबूत बहुत होते होंगे और मोटे बहुत होते होंगे। बाल हमारे मोटे तभी होते हैं जब हमारे स्कैल्प में डीएचटी हार्मोन की मात्रा बहुत कम होती है। डीएचटी हार्मोन जैसे जैसे हमारे बालों में बढ़ता है वैसे वैसे हमारे बालों को पतला करता जाता है और जड़ से कमजोर करता जाता है, जिसके कारण हमारा हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमें एक पैन में 1 गिलास पानी डाल के इन सारी चीजों को डाल देना है, और गैस पे हमें कम से कम 10 मिनट के लिए बॉयल करना है। जब 10 मिनट के लिए आप अच्छे से बॉयल करेंगे ना तो आप देखेंगे सारी चीजों का जो न्यूट्रिएंट है, गुडनेस है, वो इस पानी में आ जाएगा और पानी का कलर भी चेंज हो जाता है। रोजमेरी लीफ के कारण उसमें अच्छी सी फ्रेग्रेंस आने लगती है। तब गैस को आप बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा ठंडा होने के लिए। उसके बाद छान के आप एक स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिएगा। इसे लगाने के लिए आप एक बाउल में थोड़ा सा आप इसको ले लीजिएगा और कॉटन की हेल्प से इसको अपने स्कैल्प में अच्छे से लगाइएगा, क्योंकि ये आपके स्कैल्प में लगना बहुत ही जरूरी है। जब ये आपके स्कैल्प में एब्जॉर्ब होगा तभी आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं इसको अपने हेयर लाइन पे अच्छे से लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी हेयर लाइन पीछे की तरफ जा रही थी और इसको लगाने के बाद मेरी हेयर लाइन पे छोटे छोटे बेबी हेयर ग्रो होने लगे हैं। इसको स्कैल्प में बहुत ही अच्छे से लगाना है और लगाने के बाद बालों को कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करना है। मैं बार बार बोलती हूँ कि बालों में जो भी आप रेमेडी लगाइए उसके बाद बालों को मसाज करिए। फिर ड्राई होने के बाद तभी बालों को बांधिएगा। ये जो आप साइन देख रहे हैं बालों का ना, ये इसी रेमेडी का कमाल है। नेचुरल साइन है बालों में। आप देख सकते हैं कि बाल कितने ज्यादा सिल्की और शाइनी हैं, और साथ ही साथ ये रेमेडी हमारे हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है। आप मेरे बालों की लेंथ देख सकते हैं, ग्रोथ देख सकते हैं, बाल कितने ज्यादा घने हैं। तो इस रेमेडी का आप जरूर इस्तेमाल करिए। बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।